एग्जैक्टली वही हो गया जो हमको मालूम था कि होने जा रहा है। इंडिया की स्ट्रैटेजी हमेशा से यह थी कि पाकिस्तान को इल्जाम दिया जाए कि पाकिस्तान ने जारहाना कदम पहले उठाया है, पाकिस्तान ने या दहशतगर्दी की है या इंडिया पे हमला किया हो रही है कि भारत के लिए अब वो वक्त आन पहुंचा है कि जब वो पाकिस्तान में दाखिल होगा। के जम्मू कश्मीर में जो है पुंछ का इलाका है, वहां पर एक टेरर अटैक हुआ है और 5 फौजी जो हैं उनकी जाने गई हैं। और लेकिन बात सारी ये है कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी कहा है कि वो जाएंगे एससीओ की मीटिंग के लिए और उसके बाद ये हादसा। इन सर्कमस्टांसेस में आप देख लें कि पाकिस्तान आगे कहां जाने वाला है। मेरी नजर में इस वक्त जो आपके लीडरान मौजूद हैं, जो उनके इरादे हैं, इंक्लूडिंग पीटीआई, नून लीग, पीपल्स पार्टी, सारी पार्टियां मिला आपकी तबाही लिखी जा चुकी है, आपके बचने के चांसेस। उसकी वजह कि अब भी यही है कि जी हम एक कोल्ड वॉर की स्टेट में हैं हिंदुस्तान से। भाई देर उनके वो डैम वो उतना सॉफ्टवेयर बेच रहे हैं जितना आपका जीडीपी है। स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का पूरा जो जीडीपी है पाकिस्तान से ज़्यादा है एक स्टेट का। उनका गोवा का जो टूरिज्म है आपके पूरे मुल्क का पिछले 10 साल में। कल जम्मू कश्मीर में आर्मी के एक काफिले पर आतंकी हमला हुआ है जिसमें 5 सैनिक शहीद हो गए हैं। भारत सरकार ने अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है, लेकिन चोर के दाढ़ी में तिनका पाकिस्तान को लगने लगा है कि भारत इसका इल्जाम पाकिस्तान पर डालेगा और अब की बार भारत ऐसा पलटवार करेगा जिसे पाकिस्तान सदियों तक याद रहेगा। इस संबंध में पाकिस्तान के लाल टोपी किस तरह खौफ का बयान कर रहे हैं, सुनते हैं। लेकिन सर बिलावल भुट्टो जरदारी के जैसे ही फॉरेन ऑफिस की तरफ से बताया गया कि वो जा रहे हैं उस मीटिंग में एससीओ की, उसके फौरन बाद एक ही दिन में हमने ये देखा, कुछ ही घंटों में इस किस्म का हादसा। इत्तेफाक है या आपको लग रहा है कि कुछ रोकने की कोशिश की जा रही है कि इस किस्म के विजिट्स ना हो? देखिए, मैं ये कई ऐसी कुव्वतें मौजूद होंगी आरजू जो ये नहीं चाहती कि दोनों ममालिक जो है वो करीब आए। अल्टीमेटली ये बड़े अरसे बाद हो रहा था। हालांकि ये बिलावल भुट्टो साहब का जाना बड़ा एक मेरे ख्याल में पॉजिटिव एक चीज थी। मैं तो बड़ा इस चीज पे पूरी उम्मीद था कि बड़ा अच्छा स्टेप लिया जा रहा है। लेकिन मेरे ख्याल में कुछ ऐसे पार्टियां ऐसी मौजूद हैं जो नहीं चाहते कि दोनों ममालिक जो हैं उनके दरमियान कोई अच्छे रवाबत हों। ये बिल्कुल आपका इशारा ठीक है आरजू इस तरफ। लेकिन यही है कि उनको जब तक अब जॉइंटली मिलके उस तीसरी ताकत जो इनको इकट्ठा नहीं देखना चाहती उसके खिलाफ जब तक ये नहीं करेंगे ये चीजें सॉल्व नहीं होंगी। मैं तो हमेशा आपको पता है इस चीज पे फोकस करता हूं कि पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट में है भारत के साथ रिलेशनशिप बेहतर हो और भारत के लिए जो कि इस रीजन की उभरती हुई ताकत है उसके लिए भी जरूरी है कि रीजनल रोल अदा करें। रीजनल रोल से अदा ये होता है कि जब आप रीजनल लीडर बनते हैं तो हर एक को साथ लेके चलते हैं, एक दूसरे के पड़ोस में बिलखसूस मसाइल पे तवज्जो देते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। और मैं इस पे ज्यादती हुई आज जो कुछ भी हुआ है और मौका इसका ठीक नहीं था, टाइमिंग बिल्कुल ठीक नहीं थी, मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू से भी और पॉलिटिकली भी और फॉरेन पॉलिसी के हवाले से भी नुकसान हुआ है। मेरा ख्याल है पाकिस्तान के लिए ज्यादा नुकसान हुआ है। अब वो पाकिस्तान के इलाकों पर कब्जा करना चाहते हैं और जो जंगी तैयारियां ये पिछले साल 1.5 साल से कर रहे हैं ये उससे बड़ी हैं जो रूस ने की यूक्रेन पर हमला करने से पहले। यानी इससे अंदाजा कीजिए कि यूक्रेन ने जो जंगी तैयारियां 8-9 महीने की उससे कहीं ज्यादा बड़े पैमाने पर भारत ने जंगी तैयारियां की हैं, डिप्लॉयमेंट की है, एमुनिशन डंपिंग की है, ट्रेनिंग की है, ये रिवर क्रॉसिंग की और एम्फीबियस लैंडिंग्स की और एयरबॉर्न लैंडिंग्स की और बिहाइंड एनिमी लाइंस पैराड्रॉप करने की। कौन सी ऐसी मशक है जो इन्होंने नहीं की दुश्मन की दुनिया की ताकतों के साथ मिलकर? लिहाजा इनके इलेक्शन में भी अब 6-7 महीने 8 महीने इनके पास विंडो है कि जिसमें इन्होंने कोई बड़ी कार्रवाई करनी है। और जाहिर है कि इनका टारगेट जो बहुत अरसे से ये कह रहे हैं वो गिलगित बल्तिस्तान स्कर्दू और वो रीजन्स हैं कि अगर ये उन पे किसी इलाके पर भी अगर 10-50 किलोमीटर का भी एरिया कब्जा कर लेते हैं किसी तरह अंदर घुस के तो ये इसको अपनी एक बहुत बड़ी कामयाबी के तौर पर पेश करेंगे। उससे इनको अंदाजा हो गया मोदी को कि ये लड़ने वाले नहीं है। ये जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है यहाँ पे और उस वक्त बाजवा डॉक्ट्रिन थी, बाजवा और फैज दोनों, ये 100 साल उसके बाद इन्होंने आगे बढ़कर भारत से 100 साल के अमन करने की बात करती, सीज फायर पे, लाइन ऑफ कंट्रोल पे सीज फायर कर दिया। तो आपने बेसिकली भारत को पूरा मैदान दे दिया कि तुम जो चाहते हो करते फिरो। अब जब उनको कॉन्फिडेंस हो गया उन्होंने फिर जाहिर है वेपन एक्विजिशन, हथियारों की तरबियत, ट्रेनिंग, इक्विपमेंट की सप्लाई, पैसा खर्चना शुरू किया। $100 अरब खर्चा पिछले 2 साल में इन्होंने। अब उनकी जंगी तैयारियां मुकम्मल है, इलेक्शन भी सर पे आ गया।
तो इन्होंने पूरी दुनिया की ताईद और हिमायत हासिल करनी है पाकिस्तान पर जंग करने से पहले, और दुनिया को यह दिखाना है कि फसाद असल में सारा पाकिस्तान। उसकी वजह है कि अब भी यही है कि जी हमें कोल्ड वॉर की स्टेट में हिंदुस्तान से, भाई दे डोंट गिव अ डैम। वो उतना सॉफ्टवेयर बेच रहे हैं जितना आपका जीडीपी है। स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का पूरा जो जीडीपी है पाकिस्तान से ज़्यादा है एक स्टेट का। उनका गोवा का जो टूरिज्म है आपके पूरे मुल्क का पिछले 10 साल में नहीं है, 1 साल का जो उनका है। तो आप अपने आप को एक ऐसा जायंट समझते हैं कि हम नहीं इनसे बात करेंगे। दे डोंट गिव अ डैम मैन। अपने आप को एनालाइज तो करें कि आपका साइज़ क्या है इंटरनेशनली। $1 अरब IMF से नहीं मिल रहा तो आपकी स्टेट जो है ना वो स्टैंड। एक बच्चा बड़ा हो रहा है, उसने किताब में भी वही पढ़ा और कि हमारे ये सारे हीरोज़ थे जिन्होंने मंदिर तोड़े आके, तो उसकी यही मेंटालिटी क्रिएट होगी हिंदू फोबिक कि जिसने मंदिर तोड़ा है अगर वो हीरो है तो मैंने भी यही बनना है भाई। मुझे मेरा इलोन मस्क वही है, मुझे बताया यही सब है। फिर वो बड़ा होता है टीवी पर भी यही प्रोग्राम्स देख रहा है, सराउंडिंग में भी वही वालिदैन हैं उसके जो कि ज़िया के दौर में कॉलेज में थे, उनके दिमाग ही ख़त्म हो गए, उनसे आप डिबेट नहीं कर सकते। हम बहुत अरसे से पूरी पाकिस्तानी कौम को और मुसल्लह अफवाज को ये नसीहत करते आ रहे हैं कि भारत जुनून की हद तक जंगी तैयारियां कर रहा है, और जब उसकी तैयारियां मुकम्मल हो जाएंगी तो वो कोई बहाना तलाश करेगा पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत करने के लिए। पिछले तकरीबन 1 साल से सियाचिन से लेकर बहिरा अरब तक उसने खौफनाक हद तक जंगी तैयारियां की हैं। दुनिया के तकरीबन तमाम बड़े बड़े ममालिक के साथ जंगी मशक़ें की, कम से कम $100 अरब का असलहा खरीदा, S-400 सिस्टम से लेकर राफेल एयरक्राफ्ट और पूरी दुनिया से टेक्नोलॉजी खरीद कर, और उसमें इसको इसराइल और अमेरिकन की और यूरोपियन यूनियन की पूरी मदद हासिल थी, और रूस से भी वो असला खरीद रहा था। और अब तकरीबन वो वक्त मुकम्मल हो गया है कि जब उसकी जंगी तैयारियां इस मकाम पर पहुंच चुकी हैं कि अब वो इन्वेजन के लिए तैयार है। उसके साथ साथ जो रीजन में जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं वो भी कुछ इस तरह हो रही हैं कि भारत के लिए अब वो वक्त आन पहुंचा है कि जब वो पाकिस्तान में दाखिल होगा। एग्जैक्टली वही हो गया जो हमको मालूम था कि होने जा रहा है। इंडिया की स्ट्रैटेजी हमेशा से ये थी कि पाकिस्तान को इल्जाम दिया जाए कि पाकिस्तान ने जारहाना कदम पहले उठाया है, पाकिस्तान ने या दहशतगर्दी की है या इंडिया पे हमला किया। इसके लिए वो बार बार हमें प्रोवोक कर रहे थे, हमें बार बार दीवार से लगा रहे थे। आर्टिकल 370 तो वायलेट कर ही दिया था उन्होंने। 2 काम इन्होंने और किए। एक, उन्होंने कहा जी पाकिस्तान को नोटिस भेज दिया कि अप्रैल के आखिर में हम इंडस वाटर ट्रीटी खत्म कर रहे हैं। मतलब अंदाजा करें कि वो ट्रीटी जो 1960 में लिखी गई थी और जिसकी वजह से पाकिस्तान के दरिया आज तक चल रहे हैं और हम डैम बना सके और हमने दरिया अपने यहाँ बनाए और नहरें बनाई, उस ट्रीटी को ये यूनिलैटरली, जिस तरह उन्होंने कश्मीर को एनेक्स कर लिया बगैर किसी से पूछे, बस हमारा दिल चाह रहा है कश्मीर अब से हमारा हो गया, तमाम अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें खत्म, इसी तरह इन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी को भी खत्म करने का फैसला करके हमें नोटिस दे दिया कि जी आप 3 महीने में जवाब दें वरना खत्म। और जाहिर हमारी तरफ से किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। अप्रैल के आखिर में या मई के शुरू में वो खत्म हो जाएगा नोटिस पीरियड, और इंडिया फिर यूनिलैटरली। अब जाहिर है जब इंडिया यूनिलैटरली खत्म कर देगा तो आप क्या करेंगे? दुनिया का हर मुल्क ये तवक्को करता है कि कोई भी गैरतमंद मुल्क होगा वो जंग की धमकी देगा। जाहिर है आप हमारे दरिया बंद कर दें तो हम क्या करेंगे? हम ये कहेंगे वॉर इज नॉट एन ऑप्शन, हम सड़क दूसरी सड़क का नाम तब्दील कर दें, सर पे बाल्टी रख के घूमे। मतलब क्या करें फिर? हम कुछ ना कुछ तो करना है ना किसी मुल्क को। तो इंडिया को ये यकीन नहीं है कि ये लोग फिर भी कुछ करेंगे। उनको मतलब वो कश्मीर, पाकिस्तान आतंक की राजधानी कहा जाता है और यही कारण है कि 3 बार पाकिस्तान FATF में रह चुका है, और FATF उन्हीं देशों पर लगाया जाता है जो आतंक को समर्थन और संरक्षण देते हैं। पाकिस्तान की यह नीति हमेशा से रही है, क्योंकि भारत के साथ 4 युद्ध लड़कर पाकिस्तान देख चुका है और वह उसमें जीत नहीं पाया, तो वह जम्मू कश्मीर में ऐसे आतंकी हमलों का पीछे से सूत्रधार बनता है और अपने यहाँ से आतंकियों को भेजता है। लेकिन भारत जैसे पिछले दिनों सर्जिकल स्ट्राइक कर चुका है, पाकिस्तान को यह लगने लगा है कि अब की बार भारत उससे भी बड़ी कार्रवाई करेगा। पाकिस्तान के एक जाने माने रक्षा सलाहकार विशेषज्ञ लाल टोपी, जो पाकिस्तान में भारत विरोधी बयान के लिए जाने जाते हैं, अब की बार ऐसी डरी डरी बातें कही हैं जिससे पूरे पाकिस्तान में खौफ पैदा हो गया है। पाकिस्तान को अगर यह खौफ पैदा होता है तो यह ज़रूरी है, लेकिन पाकिस्तान अगर किसी तरह इस आतंकी हमले में शामिल हुआ पाया जाता है तो भारत जरूर कोई बड़ा कारनामा करेगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।